आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है? क्लियर है ना आवाज? ठीक है जी। करें फिर इसको स्टार्ट। 5 मिनट बाद आप अपने आप भेज देना अपनी अटेंडेंस सभी, 5 मिनट बाद। ठीक है जी। अब रिकॉर्ड करेंगे इसको। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो, आपको मैंने 1.1 जो नंबर थ्योरी में था, दो वीडियो आपको ऑलरेडी भेज रखी हैं। पहले वो उनको देखे, ध्यान से सुने। एक डेफिनेशन है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। बाकी तो सिंपल जो बेसिक है आपके, जो जूनियर क्लास से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, उनके बारे में बात करता है। नहीं, देखो, फर्स्ट आपने करना है। डाउट है तो फिर भी पूछ लेना, मैंने बता दिया था पहले ही। ठीक है जी। कल आपको मैंने करवाया था कौन सा? सेकंड करवा था ना? हाँ, ये थर्ड भी करवा दिया था, फोर्थ भी करवा दिया था, फिफ्थ भी बताया था, सिक्स के बारे में बात नहीं की थी। ठीक है। देखो, इफ x माइनस वाई इज इवन, show that x square minus y square is divisible by 4 where x y are positive integers। कहता है कि x माइनस वाई इवन है, तो x माइनस वाई को इवन ले लिया तो x माइनस वाई जो है वो 2 इंटू सम इंटीजर टाइप से लिखा जाएगा। यहाँ से उसने x की वैल्यू निकाल ली और ये x की वैल्यू इस नंबर के अंदर पुट कर दी। जो आपने प्रूव करना है कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे? 4 से। मीन्स ये नंबर 4 का मल्टीपल आएगा, यानी कि ये नंबर 4 इंटू सम इंटीजर टाइप से आएगा। ठीक है। तो उसने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू देखो रखी, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू 2m प्लस वाई रख दी। ये आइडेंटिटी यूज कर दी क्योंकि इंटीजर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन अप्लाई होती है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ठीक है। एडजस्ट कैसे किया है आप देख सकते हैं कि वाई स्क्र तो कैंसिल आउट हो गया, जो बचा उसके अंदर टोटल 4 कॉमन आ गया, यानी कि जो 4 के साथ बचा उसको आप एक इंटीजर बोलेंगे क्योंकि टोटली बात क्या इंटीजर की कर रहे हैं, तो 4 इंटू सम इंटीजर आ गया। मीन्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जो आया है वो 4 इंटू सम इंटीजर आया, तो इसको लिखेंगे आप मल्टीपल ऑफ 4। बात एक ही है। ठीक है। तो ये था। अभी डिवाइड हो जाएगा किससे? 4 से, क्योंकि ये 4 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा नंबर। नेक्स्ट है, प्रूव दैट 4 डज नॉट डिवाइड्स दिस नंबर फॉर एनी इंटीजर एम। एम कुछ भी ले, कोई भी इंटीजर ले, कहता है कि ये डिवाइड नहीं होगा किससे? 4 से। एम कोई भी इंटीजर ले का मीनिंग है, चाहे आप इवन लें चाहे आप ओड लें, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो बताओ, एम इवन लिया तो एम इवन लेंगे तो एम इक्वल टू 2n, 2 इंटू एन आएगा। एन लिख देना, यहाँ लिखने रखा है उसने, एन इंटीजर है। तो एम स्क्र प्लस 2 निकालना था, तो एम की वैल्यू डाल दी 2n, ओपन किया, ये आया, तो ये तो केवल 2 इंटू सम इंटीजर आया ना। ये ओड है वैसे उसने लिखा है, ये लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। ये कहा है कि एम स्क्र प्लस 2 जो है वो 2 का मल्टीपल आया है केवल, तो 2 का मल्टीपल आया है तो ये केवल 2 से डिवाइड होगा, ये 4 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना? अगर ये पूछता है कि प्रूव करो कि एम स्क्र प्लस 2 2 से डिवाइड होगा, तब तो ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं सारे 4 से भी डिवाइड होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, पता है आपको। जैसे 2 से तो डिवाइड 6 भी होता है, लेकिन 4 से तो नहीं होता ना। 2 से डिवाइड तो 10 भी होता है, लेकिन 4 से नहीं होगा। ओके, फर्स्ट वाला तो हो गया। फिर एम ओड लेंगे तो 2n+1 टाइप से होगा। नंबर मैंने कैलकुलेट करना था एम स्क्र प्लस 2। हाँ, अपने अटेंडेंस भेज दो अब साथ साथ सभी, अटेंडेंस भेज दो, अटेंडेंस भेज दो सभी। एम स्क्र प्लस 2, एम की वैल्यू डाल दी इसके अंदर 2n+1, इसकी आइडेंटिटी ओपन की, इसमें भी 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 टाइप से आ गया, तो ये तो टोटल ओड बना। उसने वही लिखा है कि 2 इंटू ये इंटीजर प्लस 1 है, तो ये
इसको आप लिख सकते हैं कि ये 2m+1 टाइप का बन गया। वो जो होता है वो ओड होता है, तो ओड हमेशा ओड नंबर से ही तो डिवाइड होगा, वो डिवाइड नहीं होगा इवन से, यानी कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 तो इवन है। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों केस में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये नंबर चाहे एम ओड ले चाहे इवन ले, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। सही, 4 से डिवाइड। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर इज ओड नंबर। कर सकते हो आप इसको, दो ओड नंबर का प्रोडक्ट एक ओड नंबर बनेगा। अटेंडेंस जिसकी रहेगी अटेंडेंस भेज दो, फिर मत कहना। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ द फॉर्म 4n+1 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 4n+1। कहता है कि दो नंबर लेने हैं जो इस टाइप के होने चाहिए, 4n+1 टाइप के। 4n+1 टाइप के कहोगे सर कौन से नंबर होते हैं? एन को रखते जाओ, अपने आप आते जाएंगे। एन को 0 रख दो, एन को 1 रख दो, एन को 2 रख दो, वो नंबर आते जाएंगे जो इस फॉर्म के बनेंगे। जैसे एन को 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 1 1 बना। एन को 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 1 5 बना। 2 रखेंगे तो 4 × 2 + 1 9 बना। इस टाइप के नंबर है, तो इसने कुछ नहीं करना, दो नंबर इस टाइप के लो। मान लिया एक ए है एक बी है, किस टाइप का है? 4n+1 टाइप का है, तो इसलिए लिखेंगे 4 × k+1, 4 × इन दोनों का प्रोडक्ट करो, आपको नजर आएगा कि +1 तो अलग रहेगा और जो बच गया उसमें 4 कॉमन आएगा टोटल, उसका नाम उसने m रख दिया। है तो इंटीजर ही। 5 इंटीजर की मल्टीप्लाई करो, 3 की करो, या मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कुछ भी तो इंटीजर ही बनना है। तो ये तो प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये 4n+1 टाइप का नंबर बन गया। तो कहता है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस अगेन इज आल्सो इन द फॉर्म। कहता है कि अगर मैं दो नंबर लेता हूँ तो ऐसे बना, तीन नंबर लेंगे तो भी ऐसे बनेगा, इसको एक्सटेंड करेंगे, अगर इनफाइनाइट नंबर लेंगे जो 4n+1 टाइप के होंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी 4n+1 टाइप का ही नंबर बनेगा। बस कंप्लीट। सेम वे में ये नेक्स्ट आप कर लेना 6n+1 टाइप वाला। अब सुनो ध्यान से, शो दैट द सम करना है आपने ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर लेना है, एंड इट्स स्क्वायर, एक उसका स्क्वायर लेना है, वो इवन बनेगा। तो उसने क्या किया, एक इंटीजर लिया जिसका नाम n रखा और इसका स्क्वायर कर दिया, एंड इट्स स्क्वायर इज n स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर। इन दोनों का क्या करना है, मैंने सम करना है। एक इस नंबर n का, उसमें सम मतलब ऐड करना है उसका स्क्वायर। ठीक है, अटेंडेंस सभी ने भेज दी। तो n² + n ये नंबर अप्रूव करना है, इवन आएगा, तो n² + n लिया, n कॉमन आ गया। अब एक n है एक n+1 है, ये दो कंटिन्यू प्रोडक्ट है दो इंटीजर का। आप सोचो सर, मैं कहूँ कि मान लिया इसमें n की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 रख देंगे तो ये 2 × 3 हो गया। 4 रखेंगे तो 4 × 5 हो गया, 5 हो गया तो 5 × 6। कल भी बताया था मैंने, ये दो क्या है, कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं, विच बीइंग्स द प्रोडक्ट, की ये प्रोडक्ट है ऑफ टू, दो नंबर का, और वो कैसे हैं, कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, लगातार हैं ये दोनों, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 का मल्टीपल आएगा। तो इसने वही लिखा है कि n² + n इज डिविजिबल बाय 2। अगर डिविजिबल बाय 2 हो गया तो ये 2 का मल्टीपल हो गया, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन होते हैं। वही लिखा है, इसने एक रीजन दे दिया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, the product of three consecutive integers is divisible by 3 factorial, and up to so on। हो गई। नेक्स्ट प्रूफ किया आपने, इफ एन ओड, ओड लेना है इनको, तो देखो एन को ओड ले लिया ऐसे। निकालना कौन सा नंबर है, n² - 1, तो n² - 1 निकालो, n की वैल्यू डाल के आपको नजर आएगा 1 तो कैंसिल हो गया, 4m + 4m स्क्वायर बचा, 4m कॉमन, m और m+1 ये क्या है, वही पीछे वाले की तरह दो कंजेक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। आप लिखना है इसको कि ये m × n+1 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो m × m+1 2 सम इंटीजर लिखेंगे इसको। कंप्लीट करो इसको, इनकम्प्लीट है कि m × m+1 किससे डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो गया। वैसे तो 2 फैक्टोरियल से होगा, 2 फैक्टोरियल का मीनिंग 2 होता है, तब m × m+1 2 सम इंटीजर लिखा जाएगा। तो ये जो m × m+1 की वैल्यू है ये यहाँ डाल दो,
ऐसे, तो ये बन गया 8 इंटू के, यानी कि 8 इंटू सम इंटीजर। तो इसलिए ये जो नंबर है कौन है, एन स्क्र माइनस वन। तो एन स्क्र माइनस वन जो आया है, एक्चुअल में तो एन स्क्र माइनस ये इसके इक्वल था। फिर इसके अंदर आपने बताया कि ये नंबर 2 इंटू सम इंटीजर है, तो इसका मतलब एन स्क्र माइनस वन क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 8 आ गया। तो ये 8 इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। वही तो प्रूव करना था, इसने तो वही पूछा, वैसे मल्टीपल ऑफ 8 पूछा तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में, if n is integer prove that this product of number is divisible by 6। सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन को एन प्लस टू प्लस एन माइनस वन लिख सकते हैं ना। फिर ये क्या किया, इसने प्रोडक्ट कर दिया, इसका प्रोडक्ट एन इंटू एन प्लस वन का एक बार एन प्लस टू के साथ, एन इंटू एन प्लस वन का एन माइनस वन के साथ। आप इनको ध्यान से देखो, एन के बाद एन प्लस वन आता है, एन प्लस वन के बाद एन प्लस टू, ये तीन नंबर है जो कंटिन्यू प्रोडक्ट में है, जिनको किससे कहेंगे कि डिवाइड होंगे, थ्री फैक्टल से, ये थ्री फैक्टल से डिवाइड होगा। ये भी कंटिन्यू प्रोडक्ट है तीन नंबर का, पहले छोटा नंबर है ये एन माइनस वन, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में डाल रखे हैं उसने ऑलरेडी। तो ये भी थ्री फैक्टल से डिवाइड, ये भी थ्री फैक्टल से डिवाइड। आप इसको अलग अलग लिखो कि ये नंबर थ्री फैक्टल से डिवाइड होगा, यानी कि सिक्स से डिवाइड होगा, तो ये सिक्स का मल्टीपल होगा, वो भी सिक्स का मल्टीपल होगा, टोटल ये भी सिक्स का मल्टीपल, ये भी सिक्स का मल्टीपल। ये जैसे मान लिया सिक्स इंटू के वन है, वो मान लिया सिक्स इंटू के टू है, तो सिक्स कॉमन नहीं आ जाएगा टोटल में, के वन प्लस के टू बचेगा, वो एक इंटीजर है, इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली सिक्स से डिवाइड हो जाएगा। वही हो जाएगा बस। आगे आप ट्राई कर लेना, ये आपसे हो जाएंगे। इफ n is even prove that this number is always divisible by 24। n अगर इवन लेंगे तो ये नंबर हमेशा 24 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है। n ओड लेंगे तो ये नंबर 24 से डिवाइड होगा, n ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा 120 से। हाँ एक लाइन याद रखिए, थोड़ा इसमें मिसिंग था, ये सम नहीं है यहाँ, ये प्रोडक्ट है। देखो n माइनस टू, एन माइनस वन, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, ये कंटिन्यू प्रोडक्ट हो गया पांच इंटीजर का। ये फाइव फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 120। प्रूव दैट वन ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक रिजल्ट यूज होगा, मैं बता दूं उसको, जो उसने लिख भी रखा है, ठीक है, यहाँ लिख रखा है, ये रहा नीचे वाला, इसको ध्यान से सुनो, ये रहा, इस रिजल्ट को सुनो पहले। If P is prime number and divides the product of A1 into A2 into A3 into AN, then P must divide at least one of A1, A2, A3, AN। ये यूं कहना चाह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर समझते हो, प्राइम टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, ये होते हैं प्राइम नंबर। दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन but divisible by one and itself or called prime numbers। Those numbers which are not prime, then that number called composite number। ठीक, जो नंबर एक से बड़े हों और खुद और वन से ही डिवाइड हों केवल, तो वो प्राइम नंबर होते हैं, तो जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होंगे। ये कहता है कि मान लिया तीन नंबर का प्रोडक्ट है, तीन नंबर का प्रोडक्ट किसी प्राइम से डिवाइड होता है, तो उनमें से एक नंबर जरूर, कम से कम एक नंबर प्राइम पी से जरूर डिवाइड होगा। उसने वही कहा है कि जैसे थ्री है, आप बताओ किन तीन नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, आप खुद बोलो। इसको डिवाइड करेगा ना थ्री, टू इंटू सिक्स इंटू एट को करेगा, तो इन तीनों में से एक को वो जरूर डिवाइड करेगा, कम से कम एक को, एटलीस्ट वन। बताओ किसको डिवाइड कर रहा है, वो सिक्स को कर रहा है। अगर थ्री डिवाइड करता है, जैसे मान लिया इसको करता है थ्री डिवाइड,
तो इन तीन में से कम एक को जरूर डिवाइड करेगा। या दो को कर रहा है, थ्री को भी कर रहा है 3 डिवाइड, 6 को भी कर रहा है 3 डिवाइड। ये प्राइम के केस में अप्लाई है हमेशा, उसने वही रिजल्ट लिखा है, तो यहाँ वो रिजल्ट अप्लाई कर रखा है इसने। प्रूव दैट वन ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए उसने n, n+1, n+2, इनका प्रोडक्ट किया। कहता है कि किससे डिवाइड होगा, ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ना, होगा, क्योंकि ये रिजल्ट है पीछे हमने बताया है, वो प्रूव भी करके बताऊंगा मैं आपको कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो ये 6 से डिवाइड होगा कहने का नहीं। एक सुनना ध्यान से, आप जो बता रहा हूँ, n × n+1 × n+2, ये किससे डिवाइड आपने करके दिखा दिया 6 से, और 6 ऑलरेडी किससे डिवाइड होता है 3 से। एक रिजल्ट था पीछे आपने पढ़ा हो, इफ a डिवाइड b and b divide c, then a divides c also. 3 divides 6 and 6 divides this number, then 3 divides n into n+1 into n+2। ठीक है, अब 3 क्या कर गया, n into n+1 into n+2 को डिवाइड कर गया, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से। और 3 क्योंकि प्राइम है बोलोगे, और ये प्राइम है और 3 नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो कम से कम एक को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और यही हमने प्रूव करना था। प्रूव दैट वन ऑफ एनी, कोई भी एक, तीन में से एक, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आपने लिए थे, ये किससे डिवाइड होगा, वो 3 से, ये तो प्रूव करना था। इस रिजल्ट के हेल्प से उसने लिख दिया। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 18 आप खुद करेंगे, 19 भी हो जाएगा आपसे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। 20 लास्ट एग्जांपल की तरह है, थोड़ा सा आप भी खुद एक बार ट्राई करो, तभी बात बन पाएगी। सारी चीजें मैं ही बता दूंगा तो बात ऐसे नहीं पड़ेगी, डाउट होना जरूरी है। तो और एक बात और सुन लो, ये जो पेपर पढ़ रहे हैं पीछे भी हमने पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट टोटली, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बन पाएगी आपकी, अदरवाइज इसको बहुत जल्दी भूल जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री का केस ही ऐसा है इसमें यार, तो ऐसा ना हो, इसलिए जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज जरूर किया करो। ठीक है जी, कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर आपका टाइम भी हो गया क्लास का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दो फिर इसमें, चलो बता दे। सुनो, एक लास्ट है आज का, देखो, एक रिजल्ट नहीं था जो अभी प्रूव कर रहे थे, एक थ्योरम थी, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ये थ्योरम है, आपने अगर पढ़ी हो, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको 2-4 लाइन में कंप्लीट कर देंगे, उससे नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये लेके चलने पड़ेंगे, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लेट n, n+1, n+2, n+3 अप टू n+r-1। ये क्या है, आर आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, मान के चलना है, ये लेके चलने हैं। n, n+1, n+2 टोटल आप काउंट कर सकते हैं, ये आर है, संख्या इनकी। प्रूव क्या करना है आपने, कि आर फैक्टोरियल इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, ये टारगेट है ना अपना। नाउ ये नंबर लिया, इनका प्रोडक्ट का नाम मान लिया। नाउ लेट p इज, ये अपने अकॉर्डिंग आप खुद लिखो,
now let p is product of n n plus 1 up to n plus r minus 1। इनके प्रोडक्ट का नाम मैंने क्या मान लिया, p मान लिया। सो p इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस r माइनस 1। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा ताकि कंप्लीट कर सकते हैं। एक सेकंड, n प्लस r n प्लस 1 प्लस r। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। स्टार्ट इसको यहाँ से कर रहा हूँ, n प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, n प्लस 1 से, n प्लस 1 से लेकर के n प्लस r ये लिया है, इससे कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक बात है। देखो मैंने क्या किया, n प्लस 1 n प्लस 2 से लेकर के सिंपल, जैसे आप क्योंकि स्टार्ट 1 से होगा, 1 2 3 लास्ट में आर गया, तो ये आर कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अब इनका प्रोडक्ट आर फैक्टर से डिवाइड करके आपने प्रूव करके दिखाना है। इसके प्रोडक्ट का नाम मैंने पी मान लिया, क्या जूम कर लिया, पी मान लिया। देयरफॉर पी क्या बना, n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस आर ये बना। इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया n फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई और इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, वैसे n फैक्टोरियल ऊपर वाले को ओपन कर दिया, आपको पता है 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n माइनस 1 इंटू n। ठीक है, ये n फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया यहाँ। आगे एज इट इज n प्लस 1 n प्लस 2 से लेकर के n प्लस r डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ऊपर वाला क्या बना, कंटिन्यू प्रोडक्ट 1 से लेकर के लास्ट कहाँ तक है n प्लस r, तो ऊपर वाला बन गया n प्लस r का फैक्टोरियल। इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड और किया r फैक्टोरियल से, इससे डिवाइड किया इसको r फैक्टोरियल से। ठीक है, तो अब आपसे पूछूं मैं, ये जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल है, ये पता है किसके इक्वल है, ये इक्वल किसके है, कौन बताएगा। n प्लस आर सी आर के इक्वल है क्या ये, डिवाइड में क्या है r फैक्टोरियल, बोलो। सॉरी, डिवाइड में नहीं, ये प्रोडक्ट में n प्लस आर फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n प्लस आर सी आर के। जैसे ये आपने पढ़ा हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू नहीं होता एन सी आर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार ऐसे भी बोलते हैं, आपको ध्यान हो, नोटेशन है ये। तो ये क्या आया, देखो p जो है प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट इक्वल किसके आया है, दोबारा लिख देता हूँ आगे। p जो आया है वो आया है n प्लस आर सी आर के इक्वल इंटू में r फैक्टोरियल। एक चीज ये ध्यान रखना कि जो n प्लस आर सी आर है ये एक इंटीजर है, प्रूव भी करके दिखा दूंगा मैं इसको।
ये इंटीजर आएगा हमेशा। इस इंटीजर का नाम मैंने चेंज करके रख दिया के। लेट के इज इक्वल टू एन प्लस आर सी आर। अब ये क्या है, एक इंटीजर है। अब यहाँ से क्या आया, पी जो है प्रोडक्ट है, पी इज मल्टीपल ऑफ आर फैक्टोरियल आ गया। पी क्या है, प्रोडक्ट था, तो यानी कि आर फैक्टोरियल पी को क्या कर देगा, डिवाइड। और पी किसको माना था आपने, एन प्लस वन, एन प्लस टू से लेकर के एन प्लस आर को। ये क्या है, कंटिन्यू प्रोडक्ट है आर इंटीजर का, जो डिवाइड किससे हो गया, आर फैक्टोरियल से। यही हमने इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है जी, चलो टाइम अप।